अब कर्नाटक की पॉलिटिक्स का फैसला एक बार फिर से दिल्ली में होने जा रहा है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हैं तो उनके पीछे डीके शिव कुमार भी दिल्ली आ गए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल से सिद्धरमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में कल नहीं थे। कल शाम बेंगलुरु लौटने के बाद उन्होंने सिद्धरमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नए सीएम के शपथ के लिए उन्होंने कार्यवाहक सीएम के तौर पर उन्हें कार्य करने के लिए कहा है। राजभवन की तरफ से आज की तारीख में इस्तीफा मंजूर होने की जानकारी दी गई है। नए सीएम को लेकर खबर यह है कि कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण 1 या फिर 3 जून को हो सकता है। लेकिन इस बीच सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने वक्त मांगा है राहुल गांधी से मुलाकात के लिए और उसके साथ डीके शिव कुमार भी दिल्ली आए हैं और माना जा रहा है उनकी भी मुलाकात होगी शीर्ष नेताओं के साथ। वही सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही दिल्ली में हैं। हालांकि दोनों का एजेंडा बिल्कुल अलग अलग है। सिद्धरमैया अब से थोड़ी देर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धरमैया ने केवल राहुल गांधी से ही मिलने का समय मांगा है। इस मीटिंग में सिद्धरमैया के नए पॉलिटिकल रोल को लेकर चर्चा हो सकती है। तो वहीं डीके शिव कुमार भी आज पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। आज देर शाम या कल विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसके बाद शिव कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दिल्ली में आज शपथ के कार्यक्रम और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। आज कर्नाटक के 8 मंत्री भी दिल्ली में हैं। ये मंत्री भी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं और चर्चा ये भी है कि कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। साथ ही पुराने मंत्रिमंडल से 15 से 20 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। कुल मिलाकर आज दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ी हलचल का दिन रहने वाला है। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी हलचल वाला है क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त सिद्धरमैया सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनका इस्तीफा गवर्नर की ओर से यानी थावरचंद गहलोत राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है और दूसरी तरफ दोनों नेता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हो गए हैं सिद्धरमैया और जो आने वाले वक्त के मंत्री हैं डीके शिव कुमार, दोनों ही दिल्ली में मौजूद हैं। मई को डीके की शपथ, सिद्ध का क्या प्लान? राज्यसभा जाने से इनकार, राहुल क्या रोल देंगे? सीएम पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धरमैया और सीएम पद की शपथ लेने जा रहे डीके शिव कुमार दोनों इस वक्त दिल्ली में हैं। कर्नाटक में इस्तीफे की औपचारिकता पूरी करने के बाद सिद्धरमैया जयपुर के रास्ते दिल्ली पहुंच चुके हैं। देर शाम डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे। उससे पहले बेंगलुरु में शिव कुमार को विदा करने पहुंचे समर्थकों का जोश बता रहा है कि कर्नाटक में डीके का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सबकी निगाहें आज दिल्ली पर लगी हैं क्योंकि सिद्धरमैया की आज राहुल गांधी से मुलाकात है, जहां पार्टी में उनके अगले रोल को लेकर चर्चा होनी है। डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात का एजेंडा शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल होगा। सिद्धरमैया ने केवल विपक्ष के नेता राहुल गांधी से ही मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई समय नहीं मांगा। हालांकि खबर ये भी है कि सिद्धरमैया सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस की नजर में सिद्धरमैया ओबीसी का बड़ा चेहरा है। पार्टी उन्हें राज्यसभा के जरिए नेशनल पॉलिटिक्स में विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन सिद्धरमैया ने साफ कर दिया है कि वो कर्नाटक की राजनीति में डटे रहेंगे। मैंने पार्टी हाईकमान के सुझाव पर अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी हाईकमान को बता दिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता। मैं अपनी आखिरी सांस तक कर्नाटक की राजनीति में बना रहूंगा। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು। दिल्ली में आज दूसरी बड़ी हलचल डीके शिव कुमार को लेकर रहने वाली है। सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद अब कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार को आज या कल शनिवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिव कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। खबर ये भी है कि शपथ ग्रहण के लिए डीके शिव कुमार ने अपने ज्योतिष से 3 तारीखें मांगी हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस दिन उपलब्ध रह सकते हैं। शपथ के साथ शिव कुमार का सबसे बड़ा एजेंडा मंत्रिमंडल का गठन है। इस वक्त कर्नाटक के 8 मंत्री केजे जॉर्ज, बी सुरेश, संतोष लाड,
सतीश जारकीहोली, प्रियांक खरगे, महादेवप्पा और यथेंद्रा भी दिल्ली में हैं। जाहिर है डी के सरकार के फॉर्मेट पर बड़ी माथापच्ची होने वाली है। खबर है कि कर्नाटक में 32 में से करीब 25 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। डी के शिव कुमार के मंत्रिमंडल में वोक्कालिंगा प्रभाव दिखेगा। 15 से 20 नए चेहरे शिव कुमार मंत्रिमंडल का चेहरा बन सकते हैं। शिव कुमार के साथ 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। पार्टी ओबीसी या दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बना सकती है। यानी कांग्रेस की हलचल एक्शन पैक्ड रहने वाली है। वही एक्शन कर्नाटक में भी दिख रहा है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डी के शिव कुमार के पोस्टर लग गए हैं। दूसरी तस्वीर शिवमोगा की है, जहां सिद्धरामैया समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सिद्धा इस्तीफा मत दो की मांग करने लगे। समर्थकों का कहना है कि सिद्धरामैया को हटाना पिछड़े वर्गों की आवाज को कमजोर करना होगा। सिद्धरामैया के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों के बीच बीजेपी को राहुल गांधी पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी करार दिया है। और सीधा रुख करते हैं, हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। टी राघवन हमारे साथ बेंगलुरु से हैं और साथ ही विजयलक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से हैं, क्योंकि सारी हलचल विजयलक्ष्मी आज दिल्ली में देखने को मिलेगी। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? दूसरी बात है कि कितने बजे राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मिला है इस वक्त सिद्धरामैया को? देखिए अमित, जस्ट अभी 1 सेकंड पहले सिद्धरामैया की गाड़ी जो है वो अंदर गई है 10 जनपद पर। ये कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनका घर है। राहुल गांधी भी अपनी मुलाकातें जो हैं अक्सर नेताओं से यही करते हैं 10 जनपद पर। तो उम्मीद की जा रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से उनकी मुलाकात यही होगी 10 जनपद पर। और आज की बैठक, हालांकि वो अपना आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन साथ ही जो प्लान उनको पार्टी ने दिया राज्यसभा आने का, जिसको वो नकार चुके हैं, पब्लिकली भी जिसकी बात कर चुके हैं, वो भी अपना एक मत जो है एक आधिकारिक औपचारिक तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराएंगे सिद्धरामैया। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कैबिनेट में क्या वो किस तरह की आगे की जो सलाह वो देते हैं अगली सरकार के गठन के लिए, उस तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। देखना ये होगा कि सिद्धरामैया दिल्ली आने का ऑफर ठुकरा चुके हैं, क्या उनसे कोई मान मुनव्वल होता है या फिर वो अपने साथ कोई और फॉर्मूला लेकर आए हैं। क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था कि हमारा ऑफर आपको ये है, अगर इसके अलावा आप कुछ और सोचते हैं, कोई और रोल अपने लिए सोचते हैं, तो आप 7 दिन के भीतर पार्टी को इसके बारे में अवगत कराएं। तो अब देखना होगा कि सिद्धरामैया, हालांकि वो राज्यसभा का ऑफर ठुकरा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक महज एमएलए बनकर के राज्य में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी 2 पावर सेंटर्स नहीं खड़े करना चाहती है राज्य में, लिहाजा वो जरूर चाहेगी कि केंद्र का रुख, दिल्ली का रुख जो है सिद्धरामैया करें और साथ ही एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर। विजयलक्ष्मी, आपने जो अहम जानकारी दी है एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। ताजा अपडेट इस वक्त है कि दिल्ली में इस वक्त सिद्धरामैया 10 जनपद पहुंचे हैं, जहां सोनिया गांधी के आवास पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमें विजयलक्ष्मी बता रही है कि अक्सर देखा गया है कि जो तमाम बड़े नेता आते हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात 10 जनपद में ही करते हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर वो बाहर निकलते हुए कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो ऐसे में हमें जानकारी मिल पाएगी। हम एक काफिला देख पा रहे हैं, अब इसमें कौन मौजूद है एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस वक्त एक काफिला पहुंचा है। इसके अब शीशे के अंदर कौन मौजूद है वो नेता हमें तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर कहाँ की है ये हमें पता लग जाए। तो थोड़ी देर में अगर शीशा उतरता है तो समझ में आएगा कि अंदर कौन बैठे हैं। लग तो ऐसा लगे कि ये शायद सिद्धरामैया है। देखिए, सिद्धरामैया जब पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर है, इस सफेद गाड़ी में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अंदर दाखिल हुई ये है 10 जनपद, सोनिया गांधी का आवास है और उनसे मुलाकात करने के लिए सिद्धरामैया उनके घर पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही ये मुलाकात शुरू हुई है। अब इस दौरान सिद्धरामैया अपने ओर से क्या बात रखते हैं, देखिए बताया तो ये जा रहा है कि वो इच्छुक तो नहीं थे कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि राहुल गांधी और आलाकमान की ओर से कहा गया था, इस वजह से ही उन्होंने एक कदम उठाया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। सिद्धरामैया के साथ 6 मंत्री भी दिल्ली आए हैं। साथ ही सिद्धरामैया के बेटे यथेंद्रा भी दिल्ली आए हैं। ये सभी लोग कल शाम एक ही फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली आए। जो 6 मंत्री साथ आए हैं उनमें केजे जॉर्ज, बी सुरेश, संतोष लाड, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे और महादेवप्पा शामिल हैं। सिद्धरामैया के बेटे यथेंद्रा एमएलसी हैं, वो भी दिल्ली आए हुए हैं। तो अब सीधा टी राघवन के साथ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि टी राघवन, अभी क्या कुछ हलचल वहां पर मची हुई है और कौन कौन जो है मंत्री वहां पर आए हैं, ये तो हालांकि हमने बताया, लेकिन किस बात पर मंथन यहाँ पे हो सकती है?
जी देखिए, राजभवन की तरफ से यानी लोक भवन की तरफ से जो सिद्धरामैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, उसके बाद नए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब ये बताया जा रहा है कि आज का जो मीटिंग है दिल्ली में, उसके बाद कल सुबह यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें डीके शिवकुमार को आधिकारिक तौर पर सीएलपी का लीडर चुना जाएगा। उसके बाद वो कल ही सरकार बनाने का दावा लोक भवन जाकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने पेश कर देंगे। 30 तारीख, 1 तारीख और 3 तारीख, ये 3 ऐसी डेट्स हैं जो ज्योतिषी ने शिव कुमार से कहा था कि इनके माकूल डेट हैं, ऑस्पिशियस है। 30 तारीख अब रूल्ड आउट है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मीटिंग्स का दौर चल रहा है, इसलिए अब ये बताया जा रहा है कि विथ ऑल प्रोबेबिलिटी सोमवार 1 तारीख या फिर बुधवार 3 तारीख को डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो जाएगी। आज दोनों ही नेता दिल्ली में हैं, हालांकि सिद्धरामैया बिल्कुल ये कह चुके हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज की मीटिंग में हमें बताया गया है कि एक बार फिर हाईकमान कोशिश करेगा कि उन्हें किसी तरह मनाया जाए। अच्छा राघवन, लेकिन इन सबके बीच जो 6 मंत्री पहुंचे हैं, अपने मंत्रिमंडल ये के 6 गठन को मंत्री लेकर किस चर्चा वजह से कर रहे आए हैं? इनके आने की वजह क्या है? देखिए, एक सॉलिडारिटी की बात कही जा रही है, क्योंकि सिद्धरामैया के साथ ये सारे मंत्री जिनका भी नाम आपने लिया है, ये बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं। इसमें अगर आप प्रियांक खड़गे को छोड़ दें, क्योंकि प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और वो हाईकमान के पक्षधर माने जाते हैं। बाकी जितने भी मंत्री हैं उसमें सतीश जारकिहोली लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से केपीसीसी प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि सीएम बनने के बाद ये साफ कह दिया गया है डीके शिव कुमार को कि उन्हें केपीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। उसके अलावा अगर हम महादेवप्पा की बात कर लें, केजे जॉर्ज की बात कर लें, बैरती सुरेश की बात कर लें, ये लोग सिद्धरामैया के बहुत ही करीबी मंत्री हैं और बहुत क्रिटिकल रहे हैं डीके शिव कुमार के लिए। लगातार ये लोगों का कहना था कि 5 साल के लिए सिद्धरामैया को सीएम बनाया गया, वो अपने पद से किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। ऐसे में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हो सकता है कि इनका मंत्री पद खतरे में हो, इसीलिए ये आलाकमान के सामने है, ताकि सिद्धरामैया के जरिए ये दबाव बना सकें कि इस नए मंत्रिमंडल में वो भी हिस्सेदार रहें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने बहुत साफ तरीके से इस बार कहा है कि नए चेहरों को जगह दी जाएगी। एक बड़ा उलटफेर मंत्रिमंडल में जो सिद्धरामैया के कैबिनेट में थे उनमें देखा जा सकता है, क्योंकि कामराज मॉडल को यहां पर लागू करने की बात कही जा रही है, जिसमें जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं वो संगठन में आएंगे और जो नए चेहरे हैं और उसमें खासकर महिलाओं को भी बहुत ज्यादा जगह मिलेगी। राघवन, जैसा आप बता रहे कि कहीं ना कहीं यहां पर हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है उसमें अपनी जगह वो कायम रख सके। एक छोटा सा सवाल हम ले लेते हैं विजयलक्ष्मी से। विजयलक्ष्मी, डीके शिव कुमार भी दिल्ली में है, तो ऐसे में जो ये 6 मंत्रियों का जमावड़ा यहां पर हुआ है, तो क्या यहां पर कोशिश ये भी होगी जो डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्या अपने अपने पद के लिए, कुर्सियों के लिए भी ये मंत्री पहुंचे हुए हैं, ये नेता पहुंचे हुए हैं डीके शिव कुमार के साथ? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमित एडवांटेज था सिद्धरामैया का, वो उनका कास्ट कॉम्बिनेशन, उनकी सोशल इंजीनियरिंग, उनका अहिंदा पॉलिटिक्स, कोरबा कम्युनिटी, ये तमाम चीज़ें थी। उनके जाने से जो सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी को है वो यही है कि ये सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस कहीं ना बिगड़ जाए और इसके चुनावी नतीजों में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। लिहाजा कांग्रेस पार्टी 4 विभिन्न समाजों के डिप्टी सीएम्स को बना करके वो रिफ्लेक्शन देना चाहती है अपनी अगली सरकार में। हमें बताया गया है एक दलित, एक ओबीसी, एक लिंगायत और एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से जो है एक मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर जो है वो बनाए जा सकते हैं, ताकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का, जिस अहिंदा पॉलिटिक्स की बात सिद्धरामैया करते रहे या जिस अहिंदा पॉलिटिक्स को के लिए वो जाने जाते हैं, वो जो है वो आगे रहे, वो सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस, डायनेमिक्स जो है वो दिखे अगली सरकार में। इसीलिए 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात जो है वो कही जा रही है। और जैसा बताया हमारे सहयोगी राघवन ने, के कामराज प्लान पर जो है वो ये काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। पहले तो ये भी था कि 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को हटाने का जो है निर्णय पार्टी ले सकती है। इसमें काफी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, चार्जेस हैं। कांग्रेस पार्टी एक बैगेज के साथ अगले 28 के चुनाव में नहीं जाना चाहती है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो पुराने चेहरे थे उसमें से बहुत कम चेहरों को ही शायद। देखिए विजयलक्ष्मी, राघवन जिस तरह से आपने चीजों को बताया उससे तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और वो कहीं से भी नहीं चाहती है कि असंतोष पैदा हो पार्टी के अंदर, ताकि आने वाले चुनाव में उनको फायदा मिले। और कोशिश ये हो रही कास्ट कॉम्बिनेशन का जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो सही ढंग से नए जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उनके साथ भी ये सामंजस्य या फिर जो बैलेंस है वो बना रहे। आप दोनों नजर बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिद्धरामैया इस वक्त 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं।